हेलो एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक है वो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड इट्स लॉज। आज हम स्टडी करेंगे लाइट क्या होता है और रिफ्लेक्शन क्या होता है, और इस पूरे प्रोसेस को हम ये थोड़े से इंस्ट्रूमेंट अपने पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस हैं, एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू पूरे को डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ सबसे पहला जो पार्ट आता है लाइट। लाइट क्या होता है? इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक एनर्जी की फॉर्म होती है विद द हेल्प ऑफ which we can see the other objects। what है लाइट? क्या होता है? लाइट एक एनर्जी की फॉर्म होती है जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट को आसानी से देख सकते हैं। बट we cannot see the light itself। हम लाइट को नहीं देख सकते। दैट मीन्स लाइट खुद दिखाई नहीं देती, बट लाइट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट को आसानी से देख सकते हैं। इट ट्रेवल्स with the speed of 3 into 10⁴ meter per second, and it can also travel through the vacuum as it is EM wave, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड होता है। तो यहाँ पे लाइट को किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, और लाइट्स एक वेव्स का, ए नंबर ऑफ वेवलेंथ्स का बंडल जो होता है, दैट मीन्स बहुत सारी वेवलेंथ्स उसके अंदर, बिलियंस ऑफ वेवलेंथ्स उसके अंदर एसोसिएटेड होती है। इसको हम दोनों तरह से ट्रीट करते हैं, एज पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। If the size of opening and size of obstacle is much larger as compared to the size of wavelength of the light, then its wave approximation is not permanently shown, and this approximation is known as ray approximation। This approximation is known as ray अप्रोक्सीमेशन। मतलब क्या हुआ? अगर ओपनिंग का बहुत बड़ा साइज है या ऑब्स्टेकल का बहुत बड़ा साइज है, तो उस टाइम हम लाइट को परमानेंटली वेव के मोड के अंदर शो नहीं कर सकते। दैट मीन्स ये अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। तो उस टाइम जो अप्रोक्सीमेशन लेके चलते हैं, या इस अप्रोक्सीमेशन को बोलते हैं रे अप्रोक्सीमेशन। इस टाइम जो हम ऑप्टिक्स स्टडी करते हैं, रे अप्रोक्सीमेशन के अंदर जो हम ऑप्टिक्स स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स। और ज्योमेट्रिक अप्रोक्सीमेशन के अंदर हम एक बेसिक अजम्पशंस लेके चलते हैं कि लाइट ट्रीट होती है एज ए स्ट्रेट लाइन पाथ। लाइट ट्रेवल करती है एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग चलती है, जब तक उसके पाथ के अंदर कोई भी ऑब्स्टेकल या कोई भी मीडियम चेंज नहीं होता। तो और ये जो स्ट्रेट लाइन पाथ होता है, इसी को क्या बोलते हैं? रे ऑफ लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रे ऑफ लाइट। इस अप्रोक्सीमेशन के अंदर हम जो स्ट्रेट लाइन के अंदर चलती है लाइट चलती है, उस स्ट्रेट लाइन पाथ को बोलते हैं हम रे ऑफ
लाइट है। हम ज्योमेट्रिक अप्रोक्सीमेशन के अंदर एक बेसिक एजम्पशन लेके चलते हैं कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पाथ के अंदर चलती है, और इसको हम आसानी से अंडरस्टूड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री ऑफ स्पेस। ये पूरी जो स्पेस है, पूरे का पूरा जो इन्वायरमेंट है, ये क्या कंसीडर करके चलते हैं, हमें एक सिमेट्रिक स्पेस है। दैट मीन्स एक सिमेट्रिक आइसोट्रोपिक मीडियम है, एक होमोजीनियस स्पेस है। तो इस केस के अंदर अगर हम यहाँ देखें, जैसे सपोज करो लाइट यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर रही है, और इस पाथ पे अगर इसको मुड़ना है तो ये अगर इधर भी मुड़ती है या इधर भी मुड़ती है, तो दोनों साइड का जो मीडियम है, दोनों साइड की जो स्पेस है वो सेम है। तो दैट मीन्स ये जो साइड है ये और ये दोनों ही साइमेट्रिक है, तो इसके पास ऐसा कोई भी रीजन नहीं है कि यहाँ पे बैंड हो। तो ये कंटिन्यूसली अपने ओरिजिनल पाथ पे स्ट्रेट चलती रहती है, और ये ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री ही हम कह सकते हैं कि लाइट क्या चलती है, स्ट्रेट लाइन पाथ चलती है। जब तक इसके रास्ते में कोई भी ऑब्स्टेकल या कोई भी मीडियम चेंज ना हो, तब तक ये क्या चलेगी, स्ट्रेट लाइन पाथ के अलोंग चलेगी। दूसरा इसके अंदर हम कंसीडर करके चलते हैं ज्योमेट्रिक अप्रोक्सीमेशन के अंदर, अगर मान लो रे ऑफ लाइट को ए टू बी जाना है, कोई पॉइंट ए है और ए से बी जाना है, तो उस टाइम ये ए और बी के बीच के अंदर वो पाथ चूज करेगी जिस पाथ के अलोंग इसको मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़े। दैट मीन्स अगर ये पाथ लें और ये पाथ लें तो लाइट इस पाथ से नहीं जाएगी, ये क्या जाएगी, स्ट्रेट लाइन पाथ। दैट मीन्स वो पाथ सेलेक्ट करेगी जिसके अंदर इसको मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़े। और इसके अंदर एक और भी है, फॉर्मेट्स प्रिंसिपल है एक, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर रे ऑफ लाइट को ए से बी तक पहुंचना है तो ये वो पाथ सेलेक्ट करती है। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर लाइट को ए से बी तक पहुंचना है तो ये रे ऑफ लाइट वो पाथ सेलेक्ट करेगी जिस पाथ के अंदर इसको मिनिमम टाइम लगे टू रीच फ्रॉम ए टू बी, यानी कि ए से बी तक जाने के लिए जिस पाथ के अंदर ये मिनिमम टाइम लेगी वही पाथ ये क्या करेगी, सेलेक्ट करेगी। तो ये बेसिक एजम्पशन हम क्या करते हैं, लाइट के अंदर लेके चलते हैं। तो लाइट को हम रे ऑप्टिक्स के अंदर ये कंसीडर करते हैं कि ये एक रे ऑफ लाइट के अंदर, रे ऑफ लाइट स्ट्रेट चलती है और दो पॉइंट्स के बीच के अंदर अगर इसको चलना है तो ये मिनिमम पाथ है ट्रेवल करना चाहती है। ये अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट से प्रिंसिपल था। इसके बाद अगर हम आए इसके अंदर है तो नेक्स्ट जो पॉइंट हम यहाँ पे देख रहे हैं वो है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है बच्चों, सबसे पहले देखो हम यहाँ एक वर्ड सीधा देख रहे हैं रिफ्लेक्शन, और यहाँ पे हम रे ऑप्टिक्स स्टडी कर रहे हैं तो दैट मीन रे ऑफ लाइट लेंगे। रिफ्लेक्शन क्या होता है, एक सरफेस होती है, मान लो ये कोई भी सरफेस है और इसकी खासियत क्या है, ये लाइट को पास नहीं होने देती और लाइट को वापस क्या कर देती है, उसी मीडियम में बेंड कर देती है। इस सरफेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर रे ऑफ लाइट, कोई भी रे ऑफ लाइट इस पॉइंट पे आके फॉल करती है तो हम यहाँ पे एक नॉर्मल लेते हैं, इसको नॉर्मल बोल दिया, और ये जो रे ऑफ लाइट आती है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। जब ये रे यहाँ पे फॉल करती है तो यहाँ फॉल करने के बाद ये वापिस से उसी मीडियम के अंदर बेंड हो जाती है, और रे ऑफ लाइट का किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा के वापस उसी मीडियम में बेंड होना क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन। दैट मीन्स रिफ्लेक्शन क्या हुआ, रिफ्लेक्शन क्या हुआ, इट इज द फिनोमिनन ऑफ, इट इज द फिनोमिनन ऑफ, किस चीज का फिनोमिनन, बेंडिंग का, बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट। कब, रे ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अगेंस्ट द
रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकरा के और रे ऑफ लाइट वापस उसी मीडियम में मुड़ जाना क्या कहलाएगा बच्चों? रिफ्लेक्शन कहलाएगा। और ये जो लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन होती है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। एंड दिस इज द आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ? एक एंगल है किसके बीच में? बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल विच द इंसिडेंट रे मेक्स विद नॉर्मल, एंड दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट मीन्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हुआ? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हुआ? इट इज द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। और ऐसे भी बोल सकते हैं द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज द एंगल विच द रिफ्लेक्टेड रे मेक्स विद नॉर्मल। तो दिस इज नोन एज कंप्लीट रिफ्लेक्शन। क्लियर है बच्चों? अब कोई भी फिजिक्स का फिनोमिनन जो होता है उसके कुछ रूल्स होते हैं, उसके कुछ नियम जो होते हैं, तो इस रिफ्लेक्शन के भी कुछ नियम हैं। तो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट लॉ लिखूँ, दैट मीन्स लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इस रिफ्लेक्शन के क्या होते हैं? कुछ नियम भी होते हैं। अगर यहाँ पे फर्स्ट नियम हम देखें तो फर्स्ट नियम क्या बताता है कि ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों हमेशा क्या रहते हैं? एक ही प्लेन में। दैट इज इंसिडेंट रे, नॉर्मल and reflected ray. Lie in same plane, एक ही प्लेन के अंदर लाई करते हैं। lie in same plane, that means ये तीनों के तीनों क्या होंगे? एक ही प्लेन में होंगे, दो कोऑर्डिनेट से बनी हुई है एक्स एंड वाई। ठीक है बच्चे? और उसके बाद जो सेकंड लॉ आता है वो लॉ ये कहता है कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये हमेशा क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to the angle of reflection। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होंगे? दोनों इक्वल होंगे। दैट इज, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि I इज ऑलवेज इक्वल टू R। क्लियर है बच्चों? ये दोनों के दोनों क्या थे? रिफ्लेक्शन के नियम थे। और यहाँ पे हमने स्टडी किया रिफ्लेक्शन। तो अब हम इस पूरे सिस्टम को, इस रिफ्लेक्शन को और इस लॉज को स्टडी करेंगे। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है। इस तो बच्चे हम क्या पढ़ रहे थे? अभी रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे। और रिफ्लेक्शन के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जब कोई भी रे ऑफ लाइट इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, ये क्या है अपनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इस पे आके फॉल करेगी तो क्या हो जाएगी? वापिस से बैंड हो जाएगी और उसे क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन। तो हम इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू करते हैं। ये हमने कोई भी रे ऑफ लाइट के लिए सोर्स ले लिया। क्लियर है? उससे ये क्या आ रही है? रे आ रही है। हमने क्या किया? जिस प्लेन के अंदर रे आ रही थी उसके परपेंडिकुलर ये क्या लगा दिया? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, ये रे आके क्या हो रही है? ये रे यहाँ पे आके फॉल हो रही है और फॉल होने के बाद ये क्या हो रही है? बैंड हो रही है। और इस बेंडिंग फिनोमिनन को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले देखो, ये जो रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रही है ये कौन सी रे होगी? इंसिडेंट रे। कौन सी रे होगी ये? इंसिडेंट रे। और इसके अंदर
ये यहाँ पे रिफ्लेक्टेड सरफेस है जो इसके बिल्कुल क्या है, परपेंडिकुलर है इस प्लेन के, और यहाँ रिफ्लेक्ट होने के बाद ये वापस क्या हो रही है, बेंड हो रही है। क्लियर है? तो ये फिनोमिनन है यहाँ पे, बेंडिंग फिनोमिनन है, इसे तो क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन। ये इंसिडेंट रे होएगी, ये नॉर्मल होएगा और ये रिफ्लेक्टेड रे होएगी। क्लियर है? अब इसके अंदर देखो ये इंसिडेंट रे है और ये जो लाइन है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और आई से डिनोट करते हैं। क्लियर है? उसके बाद देखो ये रिफ्लेक्टेड रे जा रही है और ये जो नॉर्मल के साथ एंगल क्रिएट कर रही है यहाँ पे, इसको क्या करते हैं, आर से डिनोट करते हैं और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर है? तो ये तो था रिफ्लेक्शन। अब इसके अंदर अपने को क्या पढ़ना था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला लॉ क्या कहता है, देखो ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों के तीनों देखो इसी एक सेम प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं। हमने क्या लिखा था, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे लाई इन सेम प्लेन, तो दैट मीन ये सेम प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं। क्लियर है? ये तो दिखाई दे रहा है, प्रूव है। और उसके बाद हमने जो सेकंड लॉ पढ़ा था वो पढ़ा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट मीन्स आई है, वो क्या होता है, आर के इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के। क्लियर है? रिफ्लेक्शन के, दैट मीन्स आई और आर दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो वो भी हम यहीं पे अभी एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस टॉर्च को ऑफ कर देते हैं, उसके बाद इसकी प्लेन थोड़ा सा चेंज करते हैं। इसको पकड़ो, इसको पकड़ो और इसके अंदर इस प्लेन को हम यहाँ लेके आते हैं, प्लेन चेंज कर देते हैं जस्ट, और जो रिफ्लेक्टिंग प्लेन है उसको हम इसके पीछे लेके आते हैं यहाँ पे। ये जो रिफ्लेक्टिंग प्लेन है ये लगा दिया और ये क्या कर दिया हमने, प्लेन ले लिया। अब हम यहाँ पे प्रूव करेंगे, एक जो मिरर था सेकंड, मेरे को दो, उसको नीचे रख दो। हम यहाँ सबसे पहले इसके अंदर एक नॉर्मल ड्रा करते हैं। ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। ये नॉर्मल किसके हुआ, ये जो प्लेन है अपनी, इसके क्या कर दिया हमने, बिल्कुल नॉर्मल ड्रा कर दिया। तो ये क्या हो गया, नॉर्मल, और ये क्या थी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब हम मान के चलते हैं कि ये इंसिडेंट रे है और ये यहाँ पे क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है। ओके बच्चों, यहाँ से स्ट्राइक करने के बाद जब इस पे, इस प्लेन से जा रही है, ये परपेंडिकुलर प्लेन है रिफ्लेक्टिंग, जब यहाँ स्ट्राइक करेगी तो क्या होगी, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होएगी वापस। और जब ये रिफ्लेक्ट होती है तो हम मान के चल रहे हैं कि सपोज करो ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे जा रही है। इसको थोड़ा सा सिमेट्रिक बनाते हैं पूरे को, ये ऐसे लगना चाहिए कि ये ऐसे जा रहे हैं। ओके, अब देखो जैसे ये ऐसे रखना है, जैसे सपोज करो ये रे जा रही है, अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं होती तो सीधा जाती, और ये रिफ्लेक्ट होकर इधर आ रही है तो ऐसे लग रहा है स्ट्रेट से आ रही है। क्लियर है? तो इस कंडीशन में देखो ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये नॉर्मल हो गया, और जब ये यहाँ पे स्ट्राइक होती है तो ये कौन सी हो गई, रिफ्लेक्टेड सरफेस रे, एंड दैट इज इंसिडेंट रे। क्लियर है? और ये क्या हो गया, नॉर्मल। तो अब हम इजली क्या कर सकते हैं, इस एंगल को मेजर कर सकते हैं और इस एंगल को भी मेजर कर सकते हैं, और हम वेरीफाई कर सकते हैं कि आई और आर क्या होते हैं, इक्वल। तो यहाँ से भी हम प्रूव कर सकते हैं कि आई और आर इक्वल होते हैं। और सेकेंडली यहाँ से ये भी दिखाई दे रहा है, देखो ये अगर प्लेन है तो ये इंसिडेंट रे हो गई, रिफ्लेक्टेड रे हो गई, एंड नॉर्मल हो गया। क्लियर है बच्चों? तो ये थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो पूरा हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन क्या होता है और उसके नियम क्या होते हैं, और उसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने समझने की कोशिश की। तो समझ में आया बच्चों? ओके, तो अब इस पूरे को हम क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से घर पे एक्सपेरिमेंट के थ्रू स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।